अगला अध्याय साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधन संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले ही दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन करें। क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करें और इस प्रकार कहें, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिवायोग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरचरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरचरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वान कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र स्थान तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन पर बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं छार, नमक रहित अन्य पदार्थों का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल फूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निन्यांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू का कर्ण, जौ के आटे का हलवा, साग, दही, दूध, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भज्य पदार्थ आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसे करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का पोषण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के लिए जो ऐसा करता है, उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है, ना कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी और सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से
मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में लेकर ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना योग चाहिए। शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो उसका गुरु आचार्य पद पर अभिषेक करें। योग्यता ना होने पर ना करें। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इसमें चारों ओर चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतितीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सरलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदनंतर उसको वस्त्रों आभूषण से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति और पूर्णाहुति दें। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करें, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्या आसन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु से उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य होता है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार्य का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने में अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दें। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का, शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अध्व शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्व शोधन करे। अध्व शुद्धि हो जाने पर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके
गुरु अभिषेक पर्यंत अद्भुत शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांति अतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया हो, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति के पहले शिव का और विद्या का, उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति अतीता धुआं प्राप्त है, उससे शांति कला धुआं, उसमें विद्या कला धुआं, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कला धुआं और उसमें निवृत्ति कला धुआं व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव संस्कार को दुर्लभ मानकर शांत संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बाह्य याग करें। बाह्य पूजन उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्यासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम्य शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने दोनों हाथों में बरत तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनमें कहीं भी कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमयी हैं। मस्तक पर अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुंफित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बना लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें।
इसके बाद बाहरी पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकाश वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वह फूल बिखेरें। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र के से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब ओर से कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमनी पाद्य, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और बीछण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनी पात्र में विशेषतः जायफल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उनकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के ना मिलने पर सब कर्मों से एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडल के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे हाथ में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख वानर के सादृश्य है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निमाल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं। जिनकी अंग कांति उज्जवल है, वे 5 फनों से युक्त हैं और
आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेतृत्व कोण में है, उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है। तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अतैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा वर्तमणि के समान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्यामय आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमयी आदि अंतः शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और बाहरी मंडल, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, संधि निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदनंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशानादि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सरलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान हैं। भक्तों को अनायासी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों की दृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित, भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंत्र पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल फूल और सार तत्व से तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि के आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश, पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल और तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों को मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं के द्वारा, जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पाप से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पावमास सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूत्र, आदि सूत्र, अथर्वशीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशानी
पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवाधिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचार का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावें। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ्य, पुष्प, गंध, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवों दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथ से पात्रों को ऊपर उठाएं, अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चारों ओर से चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। तदनंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य या पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए, अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। अगला अध्याय शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और
नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर भाग में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाहरी भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के प्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुख पूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की और दोनों हाथ जोड़कर देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पचार समर्पण पूर्वक उनका पूजन क्रमशः करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप बाहर अथवा आभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक अशुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खंड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी कुमकुम, मृगमदात्मक रस होने चाहिए। फूल बेही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित उटकट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अगुर और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही और घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और कुछ भी छोटी बड़ी सुंदर वस्तुएं, सुगत शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी तथा नद से लाया गया कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित
दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हैं। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिनके मुख और पृष्ठ आदि भाग में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो, बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भैरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र सुवर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारों से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो। उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोबे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत और अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता हो तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान शंकर भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि बिना कोई भक्ति के पूजा करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण होती है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों को समान फल मिलता है। जिनके पास बहुत थोड़ा धन है, वह भी मानव भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे भी वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान होती है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता।